हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों बताएँगे आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से हाज़िर हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो करेंगे शुरुआत अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखेंगे साथियों, ये दे रखा है 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो 3 तो विक्रय मूल्य होगा और 5 क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। या 3 विक्रय मूल्य हो गया, 5 क्रय मूल्य हो गया। जितने रुपए में हमने 5 वस्तुएं खरीदी हैं, उतने ही रुपए में 3 वस्तुएं बेच दी, तो 2 वस्तुओं का हमें क्या हो गया? लाभ हुआ। कब हुआ है? जब हमने 3 वस्तुएं बेची हैं। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये हो गया 200 बट्टे में 3 बराबर 66 सही 2/3। तो इसका सही जो ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? तो ये है हमारा अगला सवाल। लिखा हुआ है एंड्रॉइड में लगे हुए हैं, सारी संख्या लगी हुई है। तो इस ऐसे सवालों को हमें क्या करना है? पीछे से सॉल्व करना है। ये 225 लिखी गई, इस एंड्रॉइड से 225 लिखी हुई है यहाँ पे। इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें से 15 बाहर आ जाएगी। तो 15 बाहर आ जाएगी, तो ये 15 बाहर आएगी तो इसमें जुड़ जाएगी। 154 और 15 कितने हो जाएंगे? 154 और 15 हो जाएंगे 169। 169 बाहर आ जाएगी, 13 160 में जुड़ेगी तो ये हो जाएंगे 121। फिर यहाँ से 11 बाहर आएगी तो ये हो जाएंगे 36। यहाँ से 6 बाहर आएगी, ये हो जाएंगे 16 16। तो इसका आंसर है वो क्या आएगा? 4 आएगा। देखेंगे ये अंडर रूट लिखा हुआ है 10, फिर ये अंडर रूट में 25, फिर 108 और फिर ये 154 और यहाँ से 15 बाहर आएगी 15। तो फिर मैं इसको करूँगा अंडर 10, ये 25 108, यहाँ पे ये 169 हो जाएंगे। 169 कितने वर्गमूल निकालेंगे 169 का, तो 13 हो जाएगा। तो इसमें 13 जुड़ जाएंगे। अब ये हो जाएंगे 121। 121 से बाहर आएगा तो 11 बाहर आ जाएगा। जो 11 बाहर आएगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर 10। ये 36 हो गए। 36 इसका वर्गमूल निकालेंगे 6, ये हो गया अंडर 16 बराबर 4। कितना हो गया? अंडर 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। क्या कहता है हमारा अगला सवाल? हमारा अगला सवाल ये है, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संशोधित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.1 रुपये हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन है 2 से 1/2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 1 से 1/2 वर्ष। तो देखेंगे साथियों, इसको हम करेंगे तो ये आपने ये सूत्र तो पढ़ा होगा, ए बराबर P1 + R/100। यहाँ पे एंड टाइम लिख लेते हैं। तो इसी सूत्र के अनुसार हमें लगाना है। तो यहाँ पे इतने रुपये हो गए बराबर 801 प्लस दर दे रखी है इसमें 10%, लेकिन वो कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से, तो ये हो गई 5/100। अर्धवार्षिक दर आधी हो जाती है, समय दोगुना हो जाता है, तो समय 2 वर्ष हो गया। 800 को इसके नीचे लेके आएंगे
और इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी। यहाँ पे काट पीट के रहेंगे तो ये हो गई 21/20 पे घात 2t। 5 से काटेंगे, 5 एक बार, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 20 एकम 20 और एक 21/20 हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 21/20, जो 9261 है वो 21 का क्यूब है, और 8020 का क्यूब है। 21/20 और इस पे घात लगा दी। यहाँ पे हमें क्या तुलना कर देनी है, तुलना कर देनी है। तो ये हो गया 2t बराबर 3 और t बराबर 3/t, t बराबर 3/2, तो एक सही 1/2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो एक सही 1/2, ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन है। चलेंगे अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये है हमारा अगला सवाल। अंडूड 5 है, 3 अंडूड 7 है, 4 अंडूड 13 में सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। तो ऑप्शन ए अंडूड 5, ऑप्शन बी 3 अंडूड 7, ऑप्शन सी 4 अंडूड 13, ऑप्शन डी सभी समान है। तो देखिए यहाँ से हम इसको करेंगे तो रूट 5 ही लिखी हुई है। इस 3 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 2 बार अंदर जाएगी, यानी कि 7 × 3 × 3। इसी प्रकार इस 4 को भी मैं अंदर ले जाऊंगा 2 बार। भाई अंदर से जो बाहर आती है तो जोड़ा बनकर के आती है, यहाँ पे जितनी 2 होगी, दो के जोड़े बनेंगे। उसी प्रकार से ये 13 4 × 4, तो ये तो रूट 5 ही है। ये हो गई 9 7 63, और इसको करेंगे हम 16 और 16 × 48 की 8, हासिल 4, 16 4 20, 208। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट 5 है, ये रूट 63 है, रूट 208 है। तो संख्या से पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, ये वाली 4√13। कौन सी होने वाली है? 4√13 जगह सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 4√13 परफेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। तो ये अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 3 संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन तीनों नई संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए साथियों, 5 संख्याएं, 3 संख्या और बढ़ जाती हैं तो 8 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 संख्याओं का जो औसत है वो 8.5 हो रहा है। 8 संख्याओं का औसत कितना हो रहा है? 8.5। और हमारा सवाल कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो नए औसत में से हम पुराने औसत को घटाएंगे तो और निकल के आएगी संख्या। तो ये हो गई 39 0 4 64 4 68, 68 माइनस के 35, तो ये हमारी बची 33। जो संख्या निकल के आई वो 33 निकल के आई है। हमें नई तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, तो 33/3 बराबर 11 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 11 है। अगला सवाल देखेंगे। ये है सवाल, √24 प्लस के √में 216 बट्टे √96 किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 2/√6, दूसरा ऑप्शन है 2/√6, तीसरा है 4/6 और चौथा है 2। तो देखेंगे ये 24 लिखा हुआ है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद में ये हमारा आएगा, फैक्टर करने के बाद में ये हमारा आएगा 2/6, और √216 करेंगे तो ये हमारा आएगा 6/6, और 96 की हमें
करने हैं तो इसका आएगा 4√6। तो ये हो गई हमारी 8√6 बट्टे में 4√6। इससे ये कट गई 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है 2, ऑप्शन डी। देखेंगे अगला सवाल। ये है हमारा अगला सवाल। तो 0.001 समतुल्य है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 0.01%, ऑप्शन डी 0.1%। तो साथियों सबसे आसान तरीका यही है कि इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हमें क्या लगानी पड़ेंगी, उतनी ही जीरो। दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो लगा लिया। फिर परसेंट लगानी है तो 100 से गुणा करना है। तो जीरो से तो जीरो खत्म हो गई। तो ये हमारी बची 1/10। 1/10 बची। तो इस 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 0.1%। अगला, ये है हमारा अगला सवाल। A/B 3:4 दे रखा है, B/C 8:9 दे रखा है। तो A/B/C हमें निकालना है। तो हमें यहाँ लिखना है A और B और C। A/B दे रखा है 3 और 4, और B/C दे रखा है 8 और 9। तो साथियों जहाँ जो जगह खाली है उसके बगल वाला ये अक्षर में लिखना होता है। जैसे ये जगह खाली है यहाँ पे, तो हमें क्या लिखना है, 8 लिखना है। यहाँ पे ये जगह खाली है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब इसको करेंगे, गुणा करना है इनका। 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 4 नाम 36। सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं। तो ये 4 6 24, ये 8 और ये 9। तो 6:8:9। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6:8:9। इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, वह संख्या कौन सी हो गई। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनको ऑप्शन से टिक करेंगे। बहुत आसान और बहुत जल्दी होते हैं। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या इकाई के अंक के स्थान पर 3 है। तो 3 3 सब में 4 ऑप्शन में, तथा संख्या के अंकों का योग। अब अंकों का योग, दोनों अंकों का योग निकालना है हमें। उस संख्या का योग 1/7 है। अंकों का योग देखो यहाँ पे 8 और 3 11 हो रहा है, 11 हो रहा है। तो उस संख्या का 1/7 है। तो 1/7 तो इसका भी नहीं हो रहा है। 73 है, इसका भी नहीं हो रहा है। 53 भी, इसका भी नहीं हो रहा है। तो 63 देखेंगे। इसका योग 6 + के 3 9 हो गया। वो कह रहा है कि संख्या का 1/7 है। तो 63 का 1/7 हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो वो संख्या कितनी होगी, 63। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। ये है हमारा प्रश्न। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए तथा बी ने 5 दिन काम किया, तब ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ए और बी का अलग अलग निकाल लेना है। तो ए ने काम किया 10 दिन, बी ने काम किया 12 दिन। दोनों का हम एलसीएम लेंगे 60। ये 10 10 60 और 12 पंजे 60। तो ये हो गया 5 6 11, 11/60। और दोनों ने कितने दिन काम किया, 5। तो इसे ख़त्म हो गया, कैंसिल आउट। तो ये हो गया 11/12।
11/12 काम हो चुका है। तो शेष काम है, शेष काम कितना रहा हमारा 1/12। तो इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा बी करेगा। तो इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो 1/12 गुणा 12 बराबर 1। इसका सही जो आंसर है वो आने वाला है 1। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।